खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले परवरी जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार इस दिव्य दरबार में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके सारे पाप कष्ट हर लेते हैं। शीशधारी की जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का खाटू श्याम की प्यारी नगरी में। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर जा सकते हैं, खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वीडियो के अंत में बात करेंगे बजट की। साथ ही बात करेंगे किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा आप सभी को। दोस्तों, खाटू श्याम जी की यात्रा में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको जयपुर रेलवे स्टेशन तक आना होगा। वैसे तो खाटू श्याम का नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन पड़ता है। अगर आपके यहाँ से रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेनें नहीं आती हैं तो आप जयपुर जंक्शन तक आइए। जयपुर जंक्शन सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है और जयपुर से खाटू श्याम जाने के लिए बस के थ्रू भी बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर आप रिंगस आ रहे हैं तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए ऑटो सवारी जीप मिल जाती है, जो 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। या फिर आप चाहे तो जयपुर जंक्शन से ही आने के बाद जंक्शन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंधी कैंप बस स्टैंड से बस के थ्रू भी खाटू श्याम आ सकते हैं। यहाँ से खाटू श्याम जाने के लिए स्पेशल बसें भी चलती हैं, जो आपको खाटू श्याम ले जाकर छोड़ देंगी, जो 200 से 250 रुपये चार्ज करते हैं। प्राइवेट और सरकारी बस के चार्ज अलग अलग होते हैं। आप टैक्सी भी यहाँ से बुक कर सकते हैं, जहाँ से खाटू श्याम की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। खाटू श्याम पहुँचते ही सबसे पहले आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है। इस द्वार को तोरण द्वार कहते हैं। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। वहीं होली से 10 से 15 दिन पहले लगने वाला फागुन मेले के दौरान भक्त खाटू श्याम जी को निशान चढ़ाने के लिए मंदिर तक पद यात्रा भी करते हैं, जो रिंगस से लेकर खाटू श्याम मंदिर 18 किलोमीटर तक भक्त नंगे पैर चलकर मंदिर में निशान चढ़ाते हैं। निशान को झंडा और ध्वजा भी कहा जाता है, जो विजय का प्रतीक होता है। वहीं दोस्तों, यदि आप अपने निजी वाहन से भी खाटू श्याम आते हैं तो गाड़ी पार्किंग की काफ़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध है, जो 50 रुपये एक दिन का चार्ज करते हैं। और दोस्तों, तोरण द्वार पर पहुंचते ही होली भी खेलते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी छोटी बड़ी प्रसाद की दुकानें नजर आएंगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के रूप में अर्पण किए जाते हैं। वही फागुन मेले के दौरान 70 से 80 लाख तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही लंबी लाइन लगती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फागुन मेले की ही भीड़ है। श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, इस श्याम कुंड में स्नान करने से स्किन संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, लौकिक कथा के अनुसार यहाँ पहले खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ पर खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन परवरी जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उसे अपने राज्य के ही राजा को सौंप दिया। वहीं उसी रात्रि राजा के स्वप्न में मंदिर निर्माण कर उसमें शीश को सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। राजा ने मंदिर निर्माण कर कार्तिक माह
की एकादशी को शीश मंदिर में स्थापित किया। तभी से इस दिन को खाटू श्याम जी के जन्मदिन के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों श्याम जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा, जिससे आप एकदम पास से दर्शन कर सकते हैं मेरी तरह, जैसे कि मैं पहले वाले लाइन में लगा हूँ। दोस्तों महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव जंगलों में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तभी महाबली भीम का सामना हिडम्बा से हुआ। हिडम्बा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच के पुत्र और उनकी पत्नी मोरवी से बर्बरी जी का जन्म हुआ। बर्बरी जी बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला था, जिससे वे तीनों लोगों पर विजय हासिल कर सकते थे, क्योंकि बर्बरी जी को माँ दुर्गा और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब बर्बरी भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा उन्होंने अपनी माँ मोरवी को बताई। माता मोरवी ने बर्बरी जी की इच्छा स्वीकार करते हुए उनसे बदले में 2 वचन लिए। पहला, हारे का सहारा बनोगे। दूसरा, आपसे कोई भी दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। महाभारत की युद्ध भूमि में बर्बरी जी आसानी से अपने 3 धनुष बाण से महाभारत संपूर्ण युद्ध अपने खुद के बल पर जीत सकते थे। लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी के कहने पर अपना धनुष बाण चलाकर पीपल के वृक्ष पर जितने भी पत्ते थे सभी पत्तों पर बर्बरी जी ने छेद कर दिया, और उस पीपल के वृक्ष का एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर तले छुपा कर रखा था, लेकिन उस पत्ते को भी छेद हो चुका था। आज भी वह पीपल का वृक्ष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद है, और आज भी उस पीपल के वृक्ष में हमें छेद दिखाई पड़ते हैं। अगर बर्बरी जी यानी खाटू श्याम जी महाभारत का युद्ध कौरव के पक्ष से लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही हैं जिन्होंने भरी सभा में नारी का अपमान किया था। अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो अधर्म की विजय हो जाती, और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें डर था कि कहीं पांडव के लिए यह युद्ध उल्टा न पड़ जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरी को रोकने के लिए ब्राह्मण रूप धारण करके जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वह उनकी ओर से लड़ेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी का शीश दान में मांग लिया। बर्बरी जी बहुत ही बड़े दानी भी थे, तो उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत अपना शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका शीश युद्ध भूमि के एक पहाड़ पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में ही लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब बर्बरी ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। तब श्री कृष्ण बर्बरी के बलिदान से प्रसन्न हुए और उन्होंने यह वरदान दिया कि कलयुग में आप खाटू में मेरे नाम से यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे, और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे। इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह भक्ति भाव से कहा जाता है। जब हम लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमारे ऊपर गुलाब जल का स्प्रे होता रहता है, और श्याम बाबा के दर्शन हमें 1 से 1.5 घंटे में ही बड़ी आसानी से हो जाते हैं। आइए खाटू श्याम बाबा के भव्य दर्शन करते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। फागुन मेले के दौरान दोस्तों 10 से 15 सेकंड ही मिलते हैं दर्शन करने के लिए, इतने में पुलिस आपको हटा देगी वहां से। मैंने तो दर्शन कर लिया दोस्तों, क्या आपने किया? दर्शन करने के बाद अब हम सब बाहर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों खाटू श्याम बाबा के धाम में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगे जो 600 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पे एसी और नॉन एसी रूम भी अवेलेबल है। आप अपनी बजट के अनुसार धर्मशालाएं ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग मुरली धाम धर्मशाला में रुके हुए हैं, जिसका चार्ज है 700 रुपये, और आप देख सकते हैं रूम कितना साफ है। यहाँ पर गीजर भी लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज उन्होंने दी है। हम लोगों को कोई भी असुविधा नहीं हुई है दोस्तों। काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय भी किया। दोस्तों खाटू श्याम बाबा की नगरी बहुत ही प्यारी और सुंदर है। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद की शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप बाबा की मूर्ति से लेकर श्रृंगार के सामान तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर के आसपास में घूमने की जगह की बात करें तो इनमें मंदिर, पहाड़ी और हिल स्टेशन शामिल हैं। सार माता मंदिर, हर्ष की पहाड़ी, शिव मंदिर, हिल स्टेशन। खाटू श्याम के पास में हिल स्टेशन भी है जहां लोग शांति पाने के लिए जाते हैं।
वहीं दोस्तों सीकर में स्थित देवगढ़ किला, जो कि राजस्थानी वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी पर बना है। खाटू श्याम से सलार बालाजी की दूरी 110 किलोमीटर है। इस रास्ते में झुंझुनू में रानी सती माता मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ऐतिहासिक प्रेमी लक्ष्मण किला भी घूमने जा सकते हैं, जो कि सीकर जिले में लक्ष्मणपुर नामक गांव में यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों बजट की बात करें तो खाटू श्याम आने में आपके मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च हो सकते हैं। यदि आप शॉपिंग अधिक करते हैं या फिर आप और भी दूर दूर जगहों पे घूमने जाते हैं सीकर में, तो खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम की बात करें तो 2 से 3 हज़ार में आप आराम से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो से संबंधित यदि आप कोई सुझाव चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों यात्रा से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सफर पे दोस्तों। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो।